मैं हूँ मिस्टर विपुल गोहाई। श्रीकोना में अवस्थित ONGC का इधर पे एसेट मैनेजर हूँ, कार्य में हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बराक वार्ता चैनल, मीडिया चैनल से आप लोग इधर आए। और हम लोग जब पिछले कोई दिनों में कछार एरिया का जो अलग अलग बराक वैली का अलग अलग जो हॉस्पिटलों जो हैं उस पे जो हमने उन्नत मान की जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो दिया है उसका बारे में आप लोग को जानकारी देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। तो हम लोग जो है इस बराक वैली का तीनों जो ज़िला है, कछार, करीमगंज, हाइलाकंदी का तीनों सिविल हॉस्पिटल को हमने करीब टोटल कॉस्ट अगर बोले तो 12 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट्स हमने दिया है। और इसका जो है मूल कारण यही है, हम लोग का ONGC, हम लोग का हेडक्वार्टर का जो CSR प्रोग्राम का हिसाब से हम लोग का एक ये इनिशिएटिव लिया था। और ये तमाम हॉस्पिटलों से ही हम लोग का पास जो रिक्वेस्ट आया था क्या क्या इक्विपमेंट उनको सही है, कौन सा स्पेसिफिकेशन का उसको इक्विपमेंट सही है, ये हमको दिया था। हमने उस हिसाब से खरीद करके तीनों हॉस्पिटलों का ऑलरेडी दे दिया है। हमने ऑलरेडी तीनों हॉस्पिटल खुद ही जाके देखा। तीनों हॉस्पिटलों को जो हॉस्पिटल को हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जो ऑटोमेटिक टाइप है, मशीन का जरिए जैसे हॉस्पिटल का फ्लोर, वार्ड वगैरह सफाई हो सकता है। बहुत ही वो भी इम्पोर्टेड टाइप, बहुत ही अच्छे उन्नत किस्म का हॉस्पिटल का इक्विपमेंट हर एक हॉस्पिटल को दिया। करीब 14 से 15 लाख का उसका कीमत है। तो एक एक हॉस्पिटल का करीब 8-9 विभिन्न किस्म का इक्विपमेंट भी हमने प्रदान किया। इस बराक वैली एरिया में हम लोग का जो ऑपरेशन एरिया में है, पिछले वित्तीय वर्ष में हमने करीब 15 हेल्थ कैंप भी किया, स्वास्थ्य शिविर जिसको बोलते हैं, वो भी हमने अलग अलग दूर दरीके से गांव, चाय बागान इस सब में किया। फ्री आई कैंप किया जहाँ पे आई चेकअप भी हुआ और स्पेक्स जो चश्मा है वो भी वितरण किया गया था। इसका अलावा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्प केयर हमने किया था जिसको है TB पेशेंट जो है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का जो आइडेंटिफाइड है, उसका जो एक न्यूट्रिशियस फूड के लिए, एक हेल्थ सप्लीमेंट के लिए भी हमने 500 से 500 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को एक रेगुलर तरफ से 6 महीना के लिए उसका जो न्यूट्रिशियस फूड सप्लीमेंट जो दिया गया है वो चालू है। और इसके लिए मैं विशेष करके जो हम लोग का जो सहयोगी जो संस्थान है, अलग अलग जो NGOs का भी हम लोग हेल्प लेते हैं, क्योंकि ONGC की तरफ से ये हम लोग के लिए डायरेक्टली ये परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग का बहुत ही एक छोटा सा यूनिट है। लेकिन हम विभिन्न टाइम में जो अलग अलग NGO और से हम हेल्प लेते हैं, जो समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन उनको भी हेल्प लेते हैं। और उसके ज़रिए हम लोग जाके हॉस्पिटल का जो कर्तृपक्ष जो है, अथॉरिटी है और मीडिया है, गांव के लोग हैं, सबका उपस्थिति में ये सब वितरण किया है। मुझे ये बोल के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहाँ पे भी हम लोग गया, मीडिया का सभी लोग ने हमको बहुत ही अच्छा तरफ से ये कवरेज भी किया है। मेरे हिसाब से जो इधर का लोकल न्यूज़पेपर है उस पर भी ये न्यूज़ आइटम जो है कवर हुआ है। लोकल मीडिया से आप लोग आए हैं, मेरे सामने बैठा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम सवाल है सर, चिंता के बाद पहली बार पूरे बराक घाटी में इतने बड़े पैमाने पर हेल्थ इक्विपमेंट्स दिया गया है प्राकृतिक तेल व गैस आयोग की ओर से, आप लोगों के प्रयास से। तो जो ग्रास रूट के लेवल के लोग हैं उनके बीच क्या माहौल आपको देखने को मिला और क्या अनुभव रहा आप लोगों का? देखिए, हेल्थ और न्यूट्रिशन हम लोग का जो पिछले साल और इस वित्तीय वर्ष का भी हम लोग का कंपनी का जो कॉर्पोरेट CSR जो जिसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक मेन उद्देश्य ही है। तो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक मिशन है, जो हम लोग का जो जितना भी हम लोग का ये CSR के लिए जो खर्चा होगा उसका मेजर पोर्शन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ऊपर होगा। तो इसके ज़रिए हम लोग जो ये मिशन हमने लिया
ये तीनों हॉस्पिटल और जो मैंने जैसे पहले भी बताया जो हेल्थ कैंप के लिए भी हमने जो किया उसके लिए ही हमने किया, क्योंकि हेल्थ देखिए हेल्थ ही सबसे बढ़िया ज़रूरी है। अगर बिना हेल्थ अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका साथ मैं ये भी बताऊं, इसका साथ और एक जरिया है, तो हम लोग कुछ बहुत सारा स्कूल हाईलाकंदी या दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने स्कूल का जो बच्चे लोगों को उचित पीने का पानी का भी प्रावधान होने के लिए हमने वाटर फिल्टर का भी करीब 150 वाटर फिल्टर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी है। वो भी एक हेल्थ का ही पोर्शन है। अब जस्ट ज़्यादातर आप बताइए, देखिए आज का ज़माना जो है बहुत ही आगे चला गया हेल्थ सेक्टर में भी, क्योंकि बहुत सारा इक्विपमेंट आजकल अवेलेबल है, जिसकी तरह से कोई भी डॉक्टर जो भी है, नर्स या टेक्नीशियन, जो बहुत सारा जो इक्विपमेंट जो है बहुत ही अगर उपलब्ध अगर होगा तो जनगण के लिए बहुत ही आसान से उसका एक मतलब उसका इलाज कर सकता है। जो मैंने भी खुद ही देखा, मैं कल भी गया था हाईलाकंदी में, हम लोग को एक ब्लड एनालिसिस का एक मशीन दिया है, जबकि 3 मिनटों में मेरा खुद का ब्लड लेके उन्होंने इमीडिएटली एनालिसिस रिपोर्ट दे सकते हैं। तो आज जैसे आजकल जो विज्ञान प्रजुक्ति के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल है, हो सकता है कभी कभी सभी हॉस्पिटल में ये अवेलेबल नहीं है, और जैसे अवेलेबल अगर है, और जैसे मैंने बताया हम लोग का कंपनी का एक जो प्रयास है जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग का एक ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट का भी एक डायरेक्शन है, ये दिशा निर्देशन का हिसाब से हमने ये स्कीम लिया, हमने रूपायन भी किया। और मैं जितना देखा, जब मैं हॉस्पिटल में खुद ही जाके देखा, बर्न वार्ड हॉस्पिटल का अलग अलग वार्ड देखा, कमी तो है। और नॉट ओनली दैट, इसका साथ साथ हम लोगों ने ये भी दिया, इतना गर्मी में भी है जो है हमारे इक्विपमेंट का साथ हर एक हॉस्पिटल को भी हम 5-6 करके एयर कंडीशनर भी दिया। तो कल ही हम लोग को बताया एयर कंडीशनर, जैसे कुछ न्यू बेबी डिलीवरी वार्ड है, ये सब में उन लोगों को बोला हम लोग का एसी खराब हो गया था, लेकिन आपका एसी लगाया तो बहुत ही उसके लिए राहत हुआ। मान लीजिए वो ऑपरेशन थिएटर में भी उनका यही हालत है, जहाँ जहाँ जरूरी है। एंड जितना तक हो सकता है पब्लिक बहुत खुश है इसके लिए मिल के, जितना भी बड़ी व्यक्तिगण भी हमको मिला था उनको भी बहुत ही राहत है। जैसे ही हाईलाकंदी या करीमगंज जैसा जहाँ पे शहर पे भी ये सब इक्विपमेंट अभी अवेलेबल है, तो लोगों को भाग करके सिलचर मेडिकल या दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा। तो कुछ जहाँ हद तक कुछ तो ये हाल आपको राहत तो मिलेगा, लोगों के राहत का माहौल मिलेगा। तो उस हिसाब से पब्लिक बहुत ही खुश है, मुझे लगता है। हो सकता है इससे ये इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल होगा। और इसका साथ साथ मैं ये भी बताऊँ कि हमने सिर्फ इक्विपमेंट ही नहीं दिया, ये इक्विपमेंट्स का सब बैकअप, टेक्निकल बैकअप का जो टीम ने ये इंस्टॉल किया, उन्होंने भी इसका जो हॉस्पिटल का जो टेक्नीशियंस को भी पूरा उसका कारीगरी जो दिख है उसको ट्रेन करने के लिए भी उन लोग उधर पे आया हुआ है। तो वो भी है, क्योंकि इक्विपमेंट देने से भी नहीं होगा, उसे चलाने वाला जो है उसको ऑपरेट करने वाला भी उसको चाहिए, वो भी व्यवस्था किया है। ये हम लोग का जो है इक्विपमेंट का साथ वो उन लोग टेक्नीशियन भी आया हुआ है, जो ये पूरा कारीगरी दिख जो है हॉस्पिटल डॉक्टर और टेक्नीशियन को भी ये जानकारी देगा। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त प्रदान किया बराक वार्ता को, और आज के इस कार्यक्रम में आपसे काफ़ी जानकारी मिली। बराक वार्ता की ओर से आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी है आपसे मिलने हुए। धन्यवाद, नमस्कार।